अब तक चुप रहा लोगन, हो गए अब विशाल जी आप ध्यान दीजिएगा, सिंदूरदान से पहले जो है लड़की आपके समक्ष 7 वाक्य 7 शर्त रख रही हैं। आपसे कह रही हैं कि आप जो है मेरे 7 वाक्य को मंजूर करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। पहले वाक्य में कह रहे हैं, देवी देव अनेक पूज कर व्रत उद्यापन पुण्य किया, जिसके पावन सुप्रभाव से आज आपको हमने प्राप्त किया। सुख दुख जीवन में आते हैं, दुख से घबराना धर्म नहीं, शांत भाव धीरज को रखना यह है पहली बात सही। ये कह रहे हैं कि अपने पूरे जीवन में अब तक मैंने अनेक देवी देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया, व्रत किया तथा व्रत के उपरांत दान दिया, जिसके फल स्वरूप आज आप हमको पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। गृहस्थ जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसमें आप शांत चित्त होकर मेरे चित्त से अपना चित्त लगावें। यह कन्या का प्रथम वाक्य। दूसरे वाक्य में आपसे मांग कर रहे हैं, अनुमति लेना द्वितीय वचन है, इसे न कभी विश्रामे, कुआं यज्ञ तालाब पोखरा, यदि यात्रा उत्सव जावे। देखिए जो पद्धति लिखी गई है वो बहुत पहले पुराने दिन वैदिक, तो उस समय लोग कुआं का निर्माण कराते थे, तालाब बनवाते थे, हाँ वही पोखरा, और यज्ञ अनेक प्रकार से कराते थे। अब ये सब चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, तो मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी बर्थडे में जा रहे हैं और वहाँ से देर रात लौटना हो या रात को आना ही ना हो, तो थोड़ा इनको भी आपको जानकारी देकर जाना पड़ेगा। मैं फला जगह जा रहा हूँ, वहाँ से देर रात को आऊँगा या आऊँगा ही। यह इनका दूसरा वाक्य था, दूसरी मांग थी। तीसरी मांग में आपसे कह रही हैं, तृतीय वचन है धर्म कार्य में कभी न बाधा पहुँचावे, नारी का यह स्वतः धर्म है, दानो दापन व्रत लावे। ये आपसे आज कह रहे हैं कि मुझे जो व्रत पसंद आएगा मैं वो व्रत करूंगी, आपको रोक नहीं लगाना है। और व्रत के बाद महाराज जी गुरुदेव जाएंगे तो इनको ये दान भी करेंगी, उस पर भी आपको रोक नहीं लगाना है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा व्रत बताइए जो औरत अपने लिए करती हो। विशाल जी, सारा व्रत जितना है वो औरत अपने पति के लिए करती हैं, और पति के बाद अगर जो कोई व्रत करती हैं तो अपने संतान के लिए। तो आपकी सलामती के लिए व्रत करेंगी, पूजा पाठ करेंगे, तो उसमें क्यों रोक लगाना। इसलिए तीसरी मांग भी आप इनकी स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मुझे ये भी स्वीकार है। चौथी मांग में कह रही है लड़की, हाथी घोड़े रुपया पैसा जो कुछ भी लावे। चौथा वाक्य है, हाथ पे रख कर आगे उद्यम दिखलावे। देखिए विद्वानों में बहुत मतभेद होता है, जहाँ 2 विद्वान बैठ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मतभेद जरूर होता है। वो अपना कुछ कहेंगे, दूसरे विद्वान अपना कुछ कहेंगे, लेकिन दोनों तरीके से ये चौथा वाक्य सही है। पहले पति जो है अपने पत्नी से बोलने में भी शर्माता था कि हाँ मैं कैसे घर में जाऊं, मेरे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े भैया हैं, कैसे बोल जाऊं। तो उस समय इनकी कोई जो भी आपकी पत्नी की जरूरत होगी, पत्नी की जरूरत को पति ही पूर्ण करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ भी कमा कर लाएं तो कुछ अंश मेरे भी हाथ पे रखें, ताकि मैं अपने जरूरत के सामान को ले सकूं। कुछ विद्वान कहते हैं कि अब जवन भी कमा कुल लिया के नहीं दे दा, माई बाप भाई सबको भुला जाए, जितना भी लावे सब कमा कर इनको दे दें। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे खंडन होता है। ये बात सही है, कुछ अंश इनको भी दें
वो तो सभी जानते हैं कि आज नहीं कल यही आप सब कुछ का ये मलकार है, लेकिन इस समय जो है 1/4 यानी कुछ अंश इनको दीजिए कि अपने पूरक करें। 5वां वाक्य आप कह रहे हैं, हाथी घोड़े पशुओं की यदि लेन देन का कार्य करें, इसमें भी मेरे सहमति यह 5वां वाक्य विचार करें। ये आपसे कह रही हैं कि कोई कीमती चीज खरीदने जाएं, जमीन हो, घर हो, गहना हो या जानवर हो, तो भी इनसे राय ले लें, या बेचने आप जा रहे हैं तो भी इनसे राय ले लें, क्योंकि आप लोग रथ के 2 पहिए हैं। दोनों पहिए अच्छा है तो बड़े प्रेम से इस भवसागर रूपी जीवन को आप पार कर लेंगे। अगर एक चक्का गड़बड़ हुआ, बाइक आप चलाते हैं, एक चक्का गड़बड़ हुआ तो एक पक्ष चलना जो है मुश्किल हो जाता है। चलाने और डगराने में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए आपको और इनको बड़े प्रेम से इस भवसागर को पार करना है। ये इनका 5वां वाक्य था। 6वें वाक्य में आपसे कह रही हैं, अनुमति लेना यदि अनेक आभूषण मुझको पहनावे। 6ठा वाक्य है, आगे चलकर इसे न कभी उतरावे। 6वें वाक्य में आपसे कह रहे हैं कि पहले के समय में एक ही डाल से पूरे घर के लोगों की शादियां हो जाती थी। वही डाल गांव में भी जिनसे पड़ता था वहां दिखाने के लिए चला जाता था, और उतना के बाद लोग मन न माने तो रिश्तेदारियों में चल जाए देखा था। तो ये अभी बात न रहे, आप जब चढ़ौले हैं वो कन्या कर रही, हाँ कोनो विषम परिस्थिति आ जाए तो एक पर ही विचार करें, क्योंकि तुलसीदास जी लिखले हो कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पते प्रद प्रेमा। औरत के एक के धर्म में है कि वो अपनी पति का सेवा करे, उनकी वचन का पालन करे। तो कहते हैं कि हाँ, अगर जो आपका कौनो विषम परिस्थिति आ जाए, कौनो आपके दिक्कत आ जाए, तो ऐसे कितना गहना हम कुल हम दे दे, ऊपर कौनो विचार ना करब, आंख मुंह के कुल आप हाथ दे दे। लेकिन वो तरह अगर जो केहू कही कि नहीं ये जो डाल देखा गई आ घरे जाके ले लो, तो वो काम हम ना करब। ये 6वां वाक्य रहा कन्या का। 7वां वाक्य में कहत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य है। विशाल जी आप इसको ध्यान करेंगे तो आपका जो है जीवन हमेशा सुख में व्यतीत करेगा। आपसे कन्या कह रही हैं, बिना बुलाए भाई के घर यदि उत्सव में जाती हूँ, अपमानित मुझको न करें, यह 7वां वाक्य सुनाती हूँ। आजीवन मंगल बना रहे, यह ध्यान धरे मन में प्रियवर, इन सप्तपदी की बातों के पालन में सदा रहे तत्पर्य। आपसे कह रही हैं कि हर स्त्री का मायका प्राणों से प्रिय होता है, और मान लीजिए इनके मायके कोई मांगलिक कार्य पड़ जाए, किसी कारण बस आपके यहाँ निमंत्रण न जाए, फिर भी इनको जानकारी हुई तो ये अपने मायके जरूर आएंगे। आप भी मान लीजिए पीछे से आ गए और इनको कुछ गाली गलौज यहाँ पे देने लगे, तो पतिव्रता स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट तब होता है जब उसके पति उसके मायके में आकर माता पिता भाई बहन के सामने कुछ अनुचित शब्द कहें। अगर जो ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन हमेशा सुख में व्यतीत होगा। देखिए विशाल जी, ये हम इंसानों पे नहीं लागू है, ये इससे हमारे देवी देवता भी वंचित नहीं थे। भोलेनाथ ने बार बार कहा है, देवी सती को रोका है कि देखिए निमंत्रण नहीं आया है, आपको नहीं जाना है, फिर भी देवी जो है गई है। काट की है बात का, कहीं नहीं जाना चाहिए। कहाँ? अगर जो आपके माता पिता नाराज हो जाएं, किसी बात को आपसे नाराज हो जाएं लेकर, तो संतान का यह कर्तव्य बनता है कि वो एक बार नहीं 4 बार अपने पिता से जाके कहें कि हाँ बाबूजी, हाँ पापा,
आप चलिए भोजन कर लीजिए, हमसे गलती हो गई। आप 4 बार उनको पूछिए। और कहा गया है कि जो संतान अपने माता, क्योंकि पृथ्वी के सबसे गुरु बड़े कौन है, तो आपके माता पिता है। पिता का स्थान इस आकाश से ऊंचा होता है और माता का स्थान जो है इस पृथ्वी से, उनका हृदय इस पृथ्वी से बड़ा है। स्वप्न में भी अपने माता पिता को कुछ कटु वचन संतान को कहना नहीं चाहिए, अन्यथा बड़े दोष के भागी हम लोग होंगे। इसलिए उनकी सेवा कीजिए, उनकी बातों का पालन करिए। ऐसा कहने पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि भाई ठीक है, जाइए। आई हैं और जैसे अपने मायके में आई हैं, दक्ष प्रजापति यानी उनके पिताजी देखते हुए चेहरे लाल कर लिए कि अरे इसको तो हम निमंत्रण नहीं दिए, ये कैसे आ गई। अब चेहरा लाल देखने के बाद वो भी बर्दाश्त हो गया, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, आगे गई। बहनों का तिरस्कार सही, वो हंसी, अरे देखा पर्वतिया आ गई, वो भी बर्दाश्त कर ली। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब अग्रभाग भोलेनाथ को नहीं मिला, वहां उनकी बेइज्जती देखी है, तो सोचिए कि वहां से तो जबरदस्ती आयल बाणी, यहाँ हमारे पति का अपमान होता। तो कहा गया कि सज्जनस्य क्षणे क्रोध, सज्जन व्यक्ति को आप कुछ कह देंगे तो क्षण भर का क्रोध होगा। दुर्जनस्य प्रहद्वारे, ठीक रहे, दुर्जनस्य प्रहद्वारे, और दुष्ट व्यक्ति को आप कुछ कह रहे हैं तो कहिए कि हे बाबा हेजन पढ़त हवा, चला रास्ता में जो है तो आपके समझाई। दुर्जनस्य प्रहद्वारे, जेल का दरवाजा वो देख लेंगे तब मानेंगे। चांडालम अहोरात्रम, चांडाल जो है लाश जलाने का काम करता है, चोर जो है चोरी करने का काम करता है, तो अहोरात्रम वो करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं, बुद्धिजीवी जन कहते हैं, सज्जन वैसे ही मान जाएंगे, दुष्ट व्यक्ति जानेंगे कि हमसे बड़ा हमको उठा के पटक देगा तो उनके पास नहीं जाएंगे। और चोर आएगा चोरी करने, सभी लोग जगे हुए तो अरे भाई सब जगह सब लौट जाएंगे। लेकिन कहा गया कि मूर्खस्य मरणांतकम, अब जो मूर्ख व्यक्ति हैं आप उनको समझाएंगे तो वो कभी मानेंगे नहीं। तो तर्क जो करता है उसको सदा तीसरा लड्डू मिलता है। तर्क नहीं करना चाहिए। काम बिगड़ रहा है तो उसके पहले कहकर उसको बनवा लीजिए। तर्क करने से कुछ मिलता उलता है नहीं। तो देवी सती तुरंत हवन कुंड में कूद गई हैं और अपना जान दे दी हैं। तो यहाँ देखिए यही है कि जब देवी देवता उससे वंचित नहीं थे तो हम और आप तो मान लीजिए इंसान हैं, आपको इनके सातों वाक्य मंजूर हैं, लेकिन नियम पे चलना दोनों लोगों को होता है। एक लोग सिर्फ नियम पे चलेंगे तो संसार चल नहीं पाएगा। आपके भी 5 वाक्य हैं जो गुरुदेव सुनाएंगे। आए हैं महाराज जी, आपके 5 वाक्य अभी वो बताएंगे। अब उनके मुखारबिंद से सुन लीजिए, और आदेश हो तो हम ही सुना दें, नहीं तो गुरुदेव सुना दीजिए।